नमोस्तु गुरु। हे आचार्य परमेश्वर गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी लोगों को लाभान्वित करने की कृपा कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग जानते हैं प्राय करके मन चंचल होता है। मन को बांधना असंभव है, क्योंकि जो नदी अपने पात्र अपनी दिशा परिवर्तित कर सकती है, उस नदी के ऊपर पुल बांधना असंभव नजर आता। हमने बांध दिया और वह उसका रुख बदल गया। वही बात आप कह रहे हैं महाराज बार बार, मन को बांधो मन को बांधो। अब हम मन को तो बांध ही नहीं सकते और बांधने योग्य चीज है ही नहीं। ऐसी बात है। अच्छा, अब बाद में कहेंगे ये तो मन की चाल है। पहले मन की बात रखते हैं फिर बाद में कह देते हैं, ठीक है ना। तो और मनुष्य अपने आप को ज़्यादा चंचल नहीं मानता, फिर भी मन वाला है, नहीं समझे। फिर देखो सबसे ज़्यादा चंचल तो बंदर है ना। बंदर कहता है, हे मनो मानव, हमारे ही वंश के तुम हो करके हाँ हमें बदनाम कर रहे हो। हाँ? सोचो तो मुझ में और आप में विशेष अंतर नहीं है। कैसे नहीं कहते हो बंदर, तुम वानर हो। हाँ ठीक, तो तुम तो नर तो हो ना, तुम नर तो है, हम वानर हैं। हाँ? इतना ही तो अंतर है। सुनो, आप किसी एक व्यक्ति ने पंक्ति लिखी थी, उसका भाव पढ़ता मैं कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कितना अंतर है मनुष्य और नर और वानर में, वानर और नर में, और कुछ नहीं, केवल एक दुम की कसर। वो कहते हैं इसमें कोई अंतर नहीं है। यदि कसर है तो केवल दुम की कसर है, उसके पास दुम रह गई और ये आप सुसंस्कृत हो गए, ये नहीं समझे। हाँ, आगे के युग में आ गए, इसलिए दुम की कसर रह गए। वो कहता है ध्यान रखो, वह दुम की करामत ही बहुत महत्वपूर्ण है। दुम की करामत मुझे लोगों ने, बंदर कहता है, मुझे लोगों ने चंचल बाबा कहा है। मेरी चंचलता उनको अभी समझ में नहीं आई। चंचल तो वह होता है जो हर बात में बिगाड़ देता है। मैंने आज तक ये बिगाड़ नहीं किया। मैंने जो कुछ भी काम किया है या कर रहा हूँ, स्थिर चित्त वाला हो करके ही कर रहा हूँ।
ये मानव बातें तो करता है, काम करने के लिए जाए तो अस्थिरता दिखा देता है। नहीं समझो, बहाना। ये बहाना क्या है? जो सही सही होता है उसको बहा देना, इसका नाम बहाना है। नई परिभाषा, नए नए विचार होते हैं तो परिभाषा तो बदलेगी कि मन का कोई ठिकाना नहीं। और बंदर कहता है यदि मन की ठिकाना पाना चाहते हो तो हमारे दुम का अध्ययन करो, थीसिस लिखो। अब देखा तो तुम बहुत बातें कर रहे हो। बिल्कुल, उस समय बातें नहीं की जाती थी जिस समय मनुष्य दुम का होता था, किंतु आज वह उसकी शल्य चिकित्सा हो गई। पूंछ निकाल करके अपने आप को, नहीं समझे, 2 पैर तो होते ना, और 2 हाथ। बंदर के भी 2 ही हाथ और 2 पैर होते हैं, ध्यान रखो, नहीं समझे। और 4 पहिया वाला जो होता है वो बैलेंस्ड होता है, 3 पहिया वाला होता है थोड़े कम बैलेंस होता है, और 2 पैर होते हैं तो बैलेंस्ड ही नहीं होते। आप 2 पैर वाले हैं कि 4 पैर वाले, बताओ? 2 है ना, इसलिए तो बैलेंस ही नहीं आप लोगों का। इसीलिए सबसे ज्यादा चुस्त आपका सिर कभी भी नहीं हो सकता। और बंदर कहता है कि नहीं, मैं इनको हाथ के रूप में भी काम लेता हूं और पैर के रूप में भी काम लेता हूं। अब देखो हम अपनी करामत दिखा देते हैं। देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदता है, और कई बार देखने को मिला एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक टहनी से दूसरी टहनी तक अब छलांग लगाता है, किंतु छलांग लगाने पूर्व में ऐसा प्लान बनाता है किसी को मालूम तक नहीं पड़ता हो। आप लोग तो प्लान में जिंदगी निकाल दो, नहीं समझे। अनेक प्रकार की मीटिंग, अनेक प्रकार की ईटिंग, वो तो पहले प्रबंध होता है। मीटिंग का तो बहाना है। कई किस्तों में मीटिंग होते हैं आप लोगों के, हाँ होते हैं कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं। तो उसको देखो, इसमें जल्दी वह निर्णय लेता है, और उस निर्णय लेने के उपरांत वह रबड़ कभी भी नहीं लगाता। सुनते हो रबड़ क्या? ये सबसे ज्यादा, नहीं समझे, कुछ आता ही नहीं चित्रकला वगैरह, रबड़ को पहले से रखते। पेंसिल पतला और रबड़ लिखने वाले तो पतला है और मिटाना इतना है। एक लकीर के ऊपर लकीर तो कोई खींच ही नहीं सकता। अब बंदर के हाथ में दे दो तो खींच लेगा वो, क्योंकि उसका प्लान बहुत बढ़िया चलता है, अस्थिर नहीं रहता। महाराज उसकी प्रशंसा आप कर रहे हैं, प्रशंसा नहीं, वस्तु सूची बता रहा हूं। अब कूदता है, बड़ी टहनी से पतली टहनी पर कूदता है, किंतु वह अपने आप को संभाल करके कूदता है, क्योंकि उसको अपनी परंपरा और वंश की भीति है, मर्यादा उसको कायम रखता है। आज तक उसने निर्भाव किया है। गलतियां तो सबकी होती हैं, लेकिन आप जैसे गलतियां नहीं होती। महाराजा आप तो पूरी हमारी गलती निकालने के लिए बैठे क्या? बिल्कुल ठीक है, अभी 5 मिनट है। विशुद्धि पत्र होते हैं ना, विशुद्धि पत्र, तो किताब छप गई।
संपादक महोदय प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध कहने का अर्थ क्या होता है? विश्व में प्रसिद्ध है। तो विश्व में जब होता है तो देश से देशांतर की बात होती है। वह एक गांव के भी प्रसिद्ध नहीं है, वो नहीं समझे, सारी सारी अशुद्धि अशुद्धि, तो उनके निकल गए। किताब तो बहुत अच्छी है, नहीं समझे, कागज भी बहुत अच्छा है, ऊपर का आवरण भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और अनावरण भी जो हुआ है अच्छे प्रसंग में हुआ है, नहीं समझे, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। किंतु अभी बताओ, ये देखो ये तो ताली बजाना तो सभा में बैठने की एक सभ्यता है। तो अब जब देखने के लिए गए, इसमें अशुद्धियां भी हैं। देखो, कागज तो शुद्ध है, सब कुछ प्रकाशन करने वाला भी वो भी शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है। अब ऐसा जमाना है, कैसा है, देख तो लो, गलतियां हो गई। आगे के लिए हम सावधान करते हैं, वहाँ पर एक पृष्ठ लग देते हो गए ना। तो ये 3-4 पृष्ठ जो कुछ भी था वो जब छप करके सिद्धि पत्र सहित दूसरा संस्करण निकला, और जब देखा गया सर्वप्रथम तो पहले शुद्धि पत्र ठीक है क्या नहीं देख लो, सब ठीक हो जाएगा। देखा जितने शब्द थे उससे भी ज़्यादा उसमें शुद्धि है। अब क्या करें? विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध का अर्थ क्या होता? विश्व में अशुद्ध प्रकाशित करने की क्षमता यदि है, प्रसिद्धि यदि है, तो इनके पास है। ये है, इसका मन नकल करना भी नहीं आता, बहुत कठिन है। बंदर कहता हमने इसलिए अपने आप को अलग कर दिया, अपने वंश को सुरक्षित रखो। दुम में क्या है? उस दुम में ही उसका गुरुत्वाकर्षण है। उसका कभी भी पूंछ नो नहीं कहता। नो, नो मैंने नेगेटिव नहीं, क्या कहता है? एस। बोलो, एस तो बोलो। हाओ कह दो, भूल गए। देखो तो क्या हुआ? हुआ ये है, वो कहते हैं इसी में, इस दुम में ये लोग कौन बसर है। सारी शक्ल कौन? बंदर की, भूल गया, वानर भी नहीं, दूसरा है। सारी कसर लंगूर की, सारी कसर लंगूर की, मगर दुम की कसर है। या वो बसर है तो ये कसर है। वो स्वयं कहता है बंदर, देखो ध्यान रखो, यह मैं कूदता हूँ तो ऐसे निशाने लगा कर ये कूदता हूँ, वो कभी भी निशाने गलत नहीं, चूक नहीं हो सकती। यदि चूक जाए तो उस वंश में आज भी दंड घोषित है। सुन रहे हैं आप लोग ना? दंड संहिता की बात करते हो आप, हैं? तो ये बता, वो कहता है कसर हो जाए कि क्या हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो वह वंश में ही लिखा गया, इसको वंश से बाहर निकाल दो। पहले प्लान बनाना चाहिए था। गिर चूक कैसे सकता? तो चूक नहीं, अचूक निशाना साधता है बंदर, और
मनुष्यों के द्वारा उसको चंचल बाबा कहा गया है। ध्यान रखो, चंचल उसी को कहते हैं जो बहुत स्पीडली काम करता है लेकिन काम अचूक करता है। आप लोग स्पीड भी नहीं समझे और अचूक भी नहीं समझ रहे हो। सबसे ज़्यादा व्यवस्था की आवश्यकता है, इन्हीं लोग भीड़ के लिए आवश्यकता होती। तो लाइन से जाते रहते आते रहते उनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यवस्था ज़्यादा होने से ऐसा होता है। क्या कहा? व्यवस्था जहाँ ज़्यादा हो जाती है, अव्यवस्था फैलाने के लिए होती हो। हाँ, अव्यवस्था फैलाने। तो ये कहावत आज भी बुंदेलखंड में है। उस बानिया आषाढ़ का चूका किसान और दाल का चूका बंदर, न इधर का न उधर का। ए किसानों बोलो अब क्या है? इसलिए किसान इसलिए कहा गया है वह हमेशा हमेशा अप्रमत्त रहता है। आषाढ़ के दिनों में भी वह तपा चलती रहती है। उस समय में भी अपने खेत को जमाता रहता है। तब कहीं जाकर के दिवाली दिखती है। दिवाली वह वहाँ पर आषाढ़ में दीवाना जैसा काम करता है, समझे। इसलिए आज मन की मीमांसा के साथ आप लोगों की बात कही है। मन की बात कही है तो कहने योग्य जब होता है समय, उस समय तो कहूँगा। जब कभी भी तो कहा नहीं जा सकता। संधि देख कर ये प्रहार किया जाता है ताकि वह लकड़ी सही स्थान पर कट जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। इस प्रकार मन को संभालने वाला व्यक्ति इधर उधर देख नहीं सकता और इधर उधर देखने वाला व्यक्ति मन को संभाल नहीं सकता। इसलिए देख करके चलियो, अहिंसा परमो धर्म की। हरि परमेश जी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की।